आज है 3 जनवरी और टेम्परेचर है 15। आज 45 डेज हेल्थ चैलेंज स्टार्ट करके 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं। इन 15 दिनों में वर्कआउट के लिए जो इनिशियल मोमेंटम चाहिए था वो मिल चुका है और कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो रही है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हेल्थ रिकवरी सही डायरेक्शन में जा रही है। डेली वर्कआउट्स कंसिस्टेंटली हो रहे हैं और साथ ही वॉक के साथ ओपन जिम वर्कआउट्स भी रेगुलरली चल रहे हैं। एनर्जी लेवल बेटर फील हो रही है और बॉडी थोड़ी ज्यादा एक्टिव लग रही है। स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस दिख रही है। फोकस बस कंटिन्यू रहने का है। अब गोल क्लियर है, 45 डेज कंप्लीट करना है बिना ब्रेक के। जितना मुश्किल ये चैलेंज लग रहा था, कंसिस्टेंसी की वजह से उतना ही इजी होते जा रहा है। वेदर भी काफी अच्छा है, इसलिए दिन में किसी भी टाइम वर्कआउट स्टार्ट कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात, ज्यादा मेहनत या ओवर थिंकिंग की जरूरत भी फील नहीं होती। बॉडी धीरे धीरे रूटीन के साथ सिंक हो रही है। वर्कआउट अब प्रेशर नहीं बल्कि डेली हैबिट जैसे लगने लगा है। बस इसी रिदम को कंटिन्यू रखना है। अगर आप डेली लाइफ में बिजी हो और टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। शेड्यूल काफी फ्लेक्सिबल है, इसलिए वीकली चेंजेस भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। बेस्ट पार्ट यह है कि आउटसाइड और जंक फूड ऑलमोस्ट बंद हो गया है। घर का सिंपल खाना ज्यादा एंजॉय होने लगा है और डाइजेशन भी बेटर फील हो रहा है। एनर्जी लेवल काफी इंप्रूव हुई है। दिन भर एक्टिव रहने का फील आता है। ओवरऑल लाइफस्टाइल धीरे धीरे हेल्थियर डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमारे पास हेल्थ रिकवर करने के लिए इतने सारे फ्री रिसोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। डे 1 से ही सीधा जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बिना प्रॉपर रूटीन और बिना कंसिस्टेंसी के साथ। थोड़े दिन मोटिवेशन चलता है, फिर सब बंद हो जाता है। सच ये है कि हेल्थ बनाने के लिए एक्सपेंसिव जिम नहीं, डेली हैबिट चाहिए। वॉक, रनिंग, बेसिक वर्कआउट और थोड़ा डिसिप्लिन। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट फ्री, बस कंटिन्यू रखो। और जब आप फ्री रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हो, बॉडी को एडप्ट होने में प्रॉपर टाइम मिलता है। प्रेशर कम रहता है, इसलिए इंजुरीज का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। वर्कआउट एकदम से बर्डन नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। रोज का वर्कआउट स्ट्रगल जैसे फील नहीं होता, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों रेडी हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और तब समझ में आता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ही वर्कआउट हो जाता है। अलग से जिम या एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी वॉक पे निकल गए, कभी पार्क में थोड़ा मूवमेंट, कभी ओपन जिम में बेसिक वर्कआउट, सब डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है।
इससे वर्कआउट प्रेशर जैसे फील नहीं होता और रूटीन इजीली फॉलो हो जाता है। जब वर्कआउट लाइफ के साथ अलाइन हो जाए तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है, फैमिली टाइम भी मिस नहीं होता और हेल्थ पर भी काम होता है। धीरे धीरे बॉडी एडॉप्ट करती है, एनर्जी लेवल इम्प्रूव होती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तब समझ में आता है कि हेल्थ के लिए अलग से टाइम नहीं, बस थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंसी चाहिए। छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उन्हें स्टेप बाय स्टेप अचीव करो। बड़े गोल्स को एक ही बार में अचीव करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप डेली स्मॉल विंस पे फोकस करते हो तो प्रोग्रेस नेचुरली बिल्ड हो जाती है। हर दिन का थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स, छोटा इम्प्रूवमेंट आपके ओवरऑल गोल को अचीवेबल बना देता है। फोकस हमेशा प्रोग्रेस पर रखो, परफेक्शन पर नहीं। कभी कभी स्मॉल मिस्टेक्स या स्लो डेज भी होंगे, पर यह नॉर्मल है, बस रूटीन कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी ही हर टारगेट को रियलिटी बनाती है और जब आप स्मॉल टारगेट अचीव करते हो, कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करो, स्मॉल स्टेप लो और देखते ही देखते बड़े रिजल्ट आपके सामने होंगे। प्रोग्रेस प्रेशर से नहीं, रूटीन और स्मॉल विन से आती है। एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और हेल्थ ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। आज के दिन बस इतना ही। बने रहिए रीबिल्ड के साथ।